सोचिए आप अचानक एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएं जहां हर तरफ बर्फ है, टेम्परेचर लगातार गिर रहा है और कुछ ही घंटों में रात होने वाली है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ हर इंसान को सर्वाइवल के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वह इस गेम को पहले खेल चुका है और अब जब यही गेम असली दुनिया बन चुका है, उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पावर सिर्फ उसका एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास एक हिडन टैलेंट है जिसका नाम है इटर्नल पावर। इस टैलेंट की मदद से वह किसी भी टेम्पररी बफ को परमानेंट बना सकता है। मतलब अगर किसी स्किल का इफेक्ट सिर्फ कुछ समय के लिए मिलता है तो वह उसे हमेशा के लिए एक्टिव कर सकता है। यही एबिलिटी आगे चलकर उसकी पूरी टीम को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाने वाली है। लेकिन अभी उसे यह भी समझना था कि वह इस दुनिया में अकेला नहीं है। अचानक उसके सामने एक लड़की आती है, उसका नाम लियू मुक्स्यू है। वह उसके पुराने बॉस की सिस्टर इन लॉ है। उसी समय सिस्टम एक नया रूल बताता है। गेम अब फैमिली सर्वाइवल मोड में शुरू हो चुका है। एक फैमिली में ज्यादा से ज्यादा 4 लोग हो सकते हैं। जिन लोगों के साथ कोई फैमिली मेंबर नहीं है, उन्हें रैंडमली अलग किया जा सकता है। मेन कैरेक्टर तुरंत समझ जाता है कि क्या हुआ है। वह लियू मक्स्यू को उसके बॉस के फ्यूनरल के लिए लेने जा रहा था, लेकिन अब दोनों इस गेम वर्ल्ड में एक ही टीम का हिस्सा बन चुके हैं। अब उन्हें साथ मिलकर सरवाइव करना होगा। इसके बाद सिस्टम उन्हें 5 प्रोफेशंस में से एक चुनने का ऑप्शन देता है: आयरन मैकेनिक, बेस वॉरियर, फ्रॉस्ट विजर्ड, ऑरोरा नाइट और स्नो हंटर। मेन कैरेक्टर को इस गेम का एक्सपीरियंस है, इसलिए उसे पता है कि कौन सा प्रोफेशन आगे चलकर ज्यादा काम आएगा। आयरन मैकेनिक लेट गेम में बहुत पावरफुल होता है, लेकिन शुरुआत में काफी वीक रहता है। बेस वॉरियर और स्नो हंटर अर्ली गेम में अच्छे हैं, लेकिन बाद में उनकी पावर कम हो जाती है। ऑरोरा नाइट एक सपोर्ट प्रोफेशन है जो टीम मेंबर्स को बफ देता है, लेकिन मेन कैरेक्टर सीधे फ्रॉस्ट विजर्ड को चुनता है क्योंकि ये प्रोफेशन शुरुआत से लेकर आगे तक अच्छा रहता है। सिस्टम उसका प्रोफेशन कंफर्म कर देता है, उसे एलिमेंटल बैलेंस मिलता है और उसकी कोल्ड रेजिस्टेंस थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन तभी सिस्टम एक और इंपॉर्टेंट जानकारी देता है: डार्क नाइट आने में सिर्फ 4 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय बचा है। रात होते ही टेम्परेचर और नीचे जाने वाला है। कैंप में एक बॉनफायर और एक टूटा हुआ स्पिरिचुअल बैम्बू हट मौजूद है। बॉनफायर सही से काम नहीं कर रहा था और हट को रिपेयर करने के लिए वुड और स्टोन चाहिए था। लेकिन मेन कैरेक्टर पैनिक नहीं करता। वह तुरंत अपना स्टार्टिंग सप्लाई बॉक्स खोलता है। उसे ब्रेड, स्टोन एक्स और स्टोन हैमर जैसे बेसिक आइटम्स मिलते हैं। अब वह और लियू मक्स्यू तेजी से रिसोर्सेज जमा करना शुरू करते हैं। लियू मक्स्यू मटेरियल्स कलेक्ट करती है और मेन कैरेक्टर कैंप फेयर तथा शेल्टर को ठीक करता है। कुछ ही समय में कैंप फेयर अपग्रेड हो जाता है और फिर स्पिरिचुअल बैम्बू हट भी रिपेयर हो जाता है। तभी सिस्टम एक बड़ा रिवॉर्ड देता है। वह इस इलाके में स्पिरिचुअल बैम्बू हट बनाने वाला पहला सर्वाइवर बन चुका था। रिवॉर्ड में उसे एक नई स्किल मिलती है, आइस हीलिंग। ये स्किल किसी टारगेट की हेल्थ को लगातार रिकवर कर सकती है। लेकिन मेन कैरेक्टर के लिए ये सिर्फ एक नॉर्मल हीलिंग स्किल नहीं थी, क्योंकि उसके पास इटर्नल पावर टैलेंट था। अब उसके पास एक ऐसी स्किल थी जिसे वह परमानेंट बना सकता था, और अगर उसका प्लान सही रहा तो आगे उसकी